बिल्कुल भी नहीं। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन थीटा का होता है, कॉस थीटा का होता है और टैन थीटा का होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा की एक डेफिनेशन याद रखना, टैन थीटा होता क्या है, टैन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा ये चीज, ये भी देख लो बहुत ध्यान से। जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस पॉइंट पे राइट एंगल है ए बी सी, कोई ट्राइंगल है, इट इज राइट एंगल एट बी। इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। अब जैसे मान लो तुमसे कहा जाए tan सी की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, tan सी की वैल्यू बताओ, तो तुमको पहले सी एंगल देखना पड़ेगा। सी एंगल ये है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब जो तीसरी साइड बची वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो tan सी की वैल्यू देखो, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, ठीक, बेस क्या हो गया बी सी, छोटी सी बात। अगला देखो, अगर मान लो तुमसे कहा जाता है इसी में वैल्यू ऑफ साइन ए बताओ, साइन ए की वैल्यू बतानी है, लेकिन अब साइन ए के लिए तुमको यह समझना है कि परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज कर दिया। साइन ए के लिए एंगल ये है ए, इसके सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। एंगल को देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस को बताने के लिए, ये हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो करना क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, देखो परपेंडिकुलर हमारे पास है बीसी, बीसी इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। तो इस तरीके से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए तीन रेशियोज, जिसको टी रेशियोज कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझो क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं फिर इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल और टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन साइन थीटा याद रखना होता है कॉसेक थीटा, ठीक। 1 अपॉन कॉस थीटा अगर पूछा जाए तो ये होता है सेक थीटा। उल्टा है, देखो यहां पे s लिखा है तो यहां c हो गया, यहां c लिखा है तो यहां s हो गया। ठीक है, s c c s ऐसे समझ लो। तो अगर कॉस थीटा लिखा है तो अपने आप से दिमाग में लगा लो कि 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होगा। अगर साइन थीटा लिखा है तो दिमाग लगा लो कि वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होगा। तीसरा बचा क्या, टैन थीटा बचा, तो 1 अपॉन टैन थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कॉट थीटा के। हमने जैसे तुमको फॉर्मूला बताया था टैन थीटा का, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, थीटा एंगल होता क्या है ये समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये एंगल बच्चे सोचते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा नहीं है। थीटा एंगल या तो ये होगा या तो ये होगा, ये हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर मान लो हम लोग ने क्या किया, इसको थीटा कंसीडर किया, तो परपेंडिकुलर अगर तुम लोग से पूछा जाए, मान लो ये ए बी सी है और पूछा जाए बताओ परपेंडिकुलर क्या है, तो सिंपल सा आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा, ए बी इज परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने बताया थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और थीटा से जो जुड़ी हुई साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। ठीक, ये तो पहला फॉर्मूला था कि साइन थीटा का फॉर्मूला पता चला, कॉस थीटा का फॉर्मूला पता चला, रेसिप्रोकल पता चला। इससे पहली एक्सरसाइज हो जाती है इतने ही भर के फॉर्मूले से। दूसरी एक्सरसाइज के लिए वैल्यूज की जरूरत पड़ती है कि साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज के लिए बस एक छोटा सा चार्ट होता है जो याद करना होता है, और वो चार्ट क्या होता है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अगर इतनी वैल्यूज याद हो गई तो पूरी चीजें याद हो जाएंगी। आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब साइन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले 0 थी, सबसे छोटी, उसके बाद 1/2 आई, उससे बड़ी, फिर 1/√2 आई, उससे बड़ी, फिर √3/2 आई, फिर क्या आ गई, क्या आ गई, नॉट डिफाइंड। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो 0 से लेके कहां तक गई, 1 गई।
तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उल्टा कर दो, अपोजिट ले आओ। ठीक है, 1 फिर क्या लिखोगे √3/2, फिर क्या लिखोगे 1/√2, फिर क्या लिखोगे 1/2, फिर क्या लिखोगे 0। ये वैल्यूज हो जाएंगी किसकी, कॉस थीटा की। फिर टैन थीटा की बारी आती है, दोनों को डिवाइड करते चले आओ, जितना भी यहां लिखा है इसको सबको डिवाइड करते चले आओ। तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 √3/2, 2 कटेगा 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 1/√2 कटेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 कटेगा √3 आ जाएगा। ठीक है, 1/0 याद रखना, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। अगर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू पता है तो हम आसानी से सेक थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, टैन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू बता सकते हैं और कॉसेक थीटा की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। देखो बेटा यहां s लिखा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो अगर मान लो तुमसे कहा जाए बताओ सेक 60 क्या है, सिंपल बताओ, सेक 60 की वैल्यू बताओ क्या होगी। सेक 60 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 था तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि बताओ cot 45 की वैल्यू क्या है, 1 बिल्कुल 1 होगी, क्योंकि cot देखो tan का उल्टा होता है cot, tan 45 क्या होता है 1, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1/1, मतलब 1 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल की वैल्यू, ऐसे एंगल्स अगर तुमको दिए हुए हैं 0 30 45 60 90 ये एंगल्स दिए गए हैं तो इनकी वैल्यूज हम इसी चार्ट से बता सकते हैं। अगर तुमको ये पता है और रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, कॉस थीटा 1/sin थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, अगर इतनी बातें पता है तो कोई भी एंगल की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किसी भी एंगल पे जो गिवन है उस पे हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखो जब भी तुमको साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा नाम की कुछ चीज दिखाई पड़े, ठीक है, जो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा है, ये सब चीजें किसी और के बराबर होती हैं, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर होती हैं। और किसके बराबर होती है तो देख लो, पहले समझो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जैसे ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, तो देखो होता क्या है, अगर मान लो बी को उधर भेज दिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 90 माइनस बी, आ गई कि नहीं आ गई, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। दोनों तरफ क्या कर दे हम, अगर साइन लगा दें तो साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, ऐसा कुछ है। जहां पे तुमको ये चीज दिखाई पड़े साइन 90 माइनस थीटा वाली चीज दिखाई पड़े, उसका मतलब समझ जाना कि वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब कॉस बी के बराबर ये हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, फिलहाल हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी तुमको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा दिखाई पड़े 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिखाई पड़े तो वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देता है। किसमें कौन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। मतलब क्या हुआ, इसका चेंज होने का मतलब क्या हुआ वो समझो। चेंज होने का मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तुम कहोगे कॉस थीटा होता है, तुमसे पूछा जाए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है तुम कहोगे साइन थीटा होता है, तुमसे पूछा जाए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कहोगे कॉट थीटा होता है। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुमसे ऐसा कुछ कहा जाएगा कि कॉट 85 प्लस साइन 65 ये लिखा है,
इसको हमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना है जिसमें हमको एंगल जो मिले 45 डिग्री, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में मिले। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमको इसको लिखना है। बहुत सिंपल है। cot 85 को क्या लिख सकते हो? tan 5। बस सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, यहां 85 था, सबट्रैक्ट करो, साइन बदल दो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल दो। साइन 65 है, साइन 65 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके साथ चेंज होता है? cos के साथ में। ठीक है, और ये 65 है तो 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 25 डिग्री लिख सकते हो। देखो ये 5 आ गया, 25 आ गया, इसका मतलब 0 और 45 के बीच में है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी हमको आसानी से क्वेश्चंस मिलेंगे और आसानी से हम उसको फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पढ़नी होती है वो होती है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मेनली आपके पास 3 आपको मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिटी मिलेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होती है? याद रखो इस चीज को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी, यहां सेक लिखा हुआ है तो अगले में लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस tan लिखा हुआ है तो यहां आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी, इन तीन आइडेंटिटीज पे आपकी जो एक्सरसाइज है प्रूविंग वाली, वो पूरी बस इसी पे बेस्ड होती है। तो अगर आपको 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये तीनों आइडेंटिटीज क्लियर हैं, तो उस चैप्टर में जहां पे आपको प्रूविंग करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, वहां पे सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना होता है। बस थोड़ा सा ट्रिक्स होती हैं जो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में आती हैं, तो वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आती जाएगी। ठीक है, तो यही बस हमारे पास आइडेंटिटीज हैं।